एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो फटाफट जी। हम मौजूद हैं अमाना मॉल में, करेंगे लोगों के साथ हल्ला गुल्ला, मज़े की बातें, साथ ही साथ उनसे पूछेंगे आज के सवाल का जवाब। ओके जी दोस्तों, आज का सवाल ये है कि 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं तो 36 अंडे कितने के आएंगे। बहुत ही ईजी सा सवाल है, इसका आंसर भी बहुत ईजी है। कॉमन सेंस का जवाब देना है तो आपने जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जो लोग घर बैठे हुए हैं और जो लोग हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं वो भी इस सवाल का जवाब देंगे। बाकी आपका कोई भी टैलेंट है तो आप अपना टैलेंट हमें दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं और आप वायरल हो सकते हैं। तो आइए, बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, हमारे मॉल आए हुए हैं। आजकल हमारे ज़्यादातर शोज़ हमारे मॉल में ही हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि हम अपने शो ज़्यादातर अमाना मॉल में करें ताकि आप लोगों को भी मसला ना हो और हमें भी प्रोग्राम करने में मसला ना हो, गर्मी ना लगे। ठीक है जी, ताकि आप लोग बीमार ना हो और हम भी बीमार ना हों। चलिए ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर देखना है, क्या नाम है? अलीज़े। अलीज़े, इधर आ जाओ। अलीज़े, करते क्या हो? मैं स्टडी कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, BS इकोनॉमिक्स। और इधर क्या करने आए हो? मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई हूँ यहाँ पे घूमने। क्या करने आए हैं गर्मी में? इतनी गर्मी में क्या करते हैं? हम वैसे घूमने के लिए आए हैं। घूम लिया है जी। नहीं, घूम के दिखाना ज़रा कैसे घूम। नहीं अभी आए हैं हम। अच्छा, आपकी बड़ी स्वीट सी शक्ल है, स्वीट नेचर भी है या अंदर से आप एक आतंकवादी है? नहीं, मुझे लगता है मैं स्वीट ही हूँ। आप अंदर से स्वीट ही? ठीक है, मुझे बताइए आपका गुस्सा कभी आया है? बहुत ज़्यादा। तो गुस्से में करती क्या है? गुस्से में मैं सब कुछ बोल देती हूँ कि अगला बंदा ना बस। वो देखो लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं, क्या करें आप? वो उनको रोके, वो नहीं बनाए। वो मेरी भी साथ बना रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? अच्छा, ये आवाम का हम क्या करें? अब इनको क्या ही कह सकते हैं, ये तो हर जगह पे स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप इतनी बड़ी हो गई हैं, आपसे मैं कोई भी बात कर सकती हूँ। शादी के लिए कैसा लड़का चाहिए? मुझे एक बहुत डिसेंट लड़का चाहिए जो मेरा बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखे। आपका बिल्कुल बच्चों की तरह ख्याल रखे। बच्चों की तरह कैसे ख्याल? मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करे। मेरे बाबू ने सोना खाना खाया मेरी। नहीं ऐसा भी नहीं, बस जब मुझे गुस्सा आए तो मुझे प्यार से डील करे। आपको प्यार से डील करे मतलब क्या? कैसे? अब घर वाले कैसे डील करते हैं? घर वाले तो मुझे बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली। अगर आपको ऐसा मिल गया जो बड़ा अमीर है, बहुत पैसे वाला है, लेकिन वो प्यार से डील नहीं करता, फिर क्या करेंगे? नहीं, फिर पैसा, और ये आपको शादी के बाद पता लगे तो? फिर तो ये तो किस्मत की बातें हैं ना। फिर एडजस्ट कर लेंगे? एडजस्ट करना पड़ता है। करना पड़ता है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि लड़का गुड लुकिंग हो या ना हो? होना चाहिए। और अगर वो ना हो लेकिन अमीर बड़ा हो? फिर भी चलेगा। पैसे वाला हो तो दौड़ेगा। अच्छा, मुझे बताइए लड़का पैसे वाला ज़रूरी है या गुड लुकिंग? गुड लुकिंग तो नहीं, मेरे ख्याल में अखलाक होना चाहिए लड़के का। पैसा ज़्यादा मैटर नहीं करता मेरे लिए। अच्छा, यानी गरीब फकीर से भी शादी? फकीर नहीं। मतलब सही होना चाहिए, अच्छी फैमिली से होना चाहिए और उसको सेंस होनी चाहिए, लड़कियों की इज्जत करे। और अमीर भी है, इखलाक वाला भी अच्छा, बस एक आंख टेढ़ी है, इधर से देखता तो रिजेक्ट। सब तो चाहिए। नहीं, फिर रिजेक्ट है। ठीक है, मुझे बताओ कोई पोएम शोएम आती है, कोई सॉन्ग आता है? नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट? आते भी हैं बट आवाज़। आजकल कौन सा सॉन्ग सुन रही हो? वो है ना, वो एक सीरियल चला था, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हा बनाए। आगे मेरे हाथ आगे नहीं आता। मुझे नहीं आता। ठीक है जी, ये ऑब्सेस्ड हो गई है लड़कियां इस सॉन्ग को बड़ा सुन के, तो इसमें वीडियोस वगैरह भी बनाई है? कुछ नहीं, मैंने नहीं बनाई। कुछ नहीं किया। ठीक है, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों? मैं यही मैसेज दूंगी ख़ास तौर पे लड़कों को कि अगर कोई आपके साथ है, अच्छे से चल रहा है, तो आप उनकी इज़्ज़त करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। और ये नहीं कि एक इंसान आप पे एफर्ट्स लगा रहा है, कर रहा है, तो उसको आप बैक में मतलब बुरा बिहेव, अच्छा मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं करो। मैं यही मैसेज दूंगी कि अगले बंदे को कम अज़ कम कुछ होनी इज़्ज़त ज़रूर लड़कियों को दें।
जी आपके साथ कोई ऐसा पास्ट गुजरा है या कुछ आपने देखा है किसी? मेरे साथ अभी सडनली ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ मेरी लाइफ में, बट उसी से मैं ये मैसेज बस फॉरवर्ड। मतलब वो क्या उन्होंने धोखा दे दिया, आपने धोखा दे दिया? नहीं, धोखे वाली बात नहीं अभी धोखे वाली बात है, बता नहीं सकती, शुरू होते ही खत्म हो गई। यही समझ लें। वो प्यारा था या बस ठीक था, कोजा था? नहीं नहीं, मेरे लिए तो प्यारा ही था। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू। घूमो जरा, हाय हाय हाय। चलो जी, इतना नहीं घूमना तो चलो यार, ये हंसता बड़ा प्यारी है, हंसती बड़ा प्यारा है। थैंक यू। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी से मामा हैं, उनके बहुत प्यारे प्यारे से चिंटू मिंटू हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम मलीहा। मलिया, क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हाउसवाइफ बहुत बड़ा काम है। और जिम ट्रेनर भी हूँ। मलिया यार मेरे लिए कुछ कर दो मलिया। मेरी जब की बेटी पैदा हुई है, मेरा वजन कंट्रोल नहीं हो रहा, मुझे और ज़्यादा भूख लगती है। जी आए आप, मोस्ट वेलकम। मैं माएँ देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों की माएँ छोटी छोटी होती है, मैं एक बच्ची की माँ हो गई और इतनी बड़ी लगती हूँ। आप खुद माशाल्लाह से बहुत यंग हैं, टीवी में लगती हैं थोड़ी हेल्दी, लेकिन आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। ये तो हो गए मेरे रोने। इधर आ जाओ, मुझे बताओ आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया? मैंने फोर्ट्रेस से लिया है। बहुत प्यारा ड्रेस है। मुझे बताएं लाइफ कैसी जा रही है मलिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही क्या है। सीखा है लाइफ से? लाइफ से यही सीखा है कि अपनों से थोड़ा दूर रहें, फासले पे रहें, तो हमने भी सीखा। बस अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें, अपने लाइफ पार्टनर। अपनों से क्यों दूर रहें? मतलब दूर ना, अपनों में कौन है? नहीं नहीं दूर ना रहें, मतलब बस थोड़ा दूर दूर अच्छा मिले और दूर से मिलें बस। मुझे लगता है ना वो दूर के ढोल सुहाने वाला हिसाब। नहीं जी बिल्कुल ऐसे। जितना ज़्यादा पास जाएंगे उतना आपकी लड़ाइयाँ झगड़े ज़्यादा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताओ शादी को कितना अर्सा हो गया? मेरे 6 इयर्स हो गए हैं। हस्बैंड की बुरी आदत क्या है? उन्हें गुस्सा आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आता है, कम आता है, बहुत देर बाद आता है लेकिन बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है, चीज़ें तोड़ देते हैं? नहीं नहीं चीज़ें नहीं तोड़ते। इधर तो आओ ना, डरो मत। अच्छा, हस्बैंड को गुस्सा आता है लेकिन वो बड़ा नॉर्मल सा आता है? आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, वरना किस बात पे आता है ज़्यादा? मेरी बातों पे आता है। क्यों इतना चीख चीख के बोलती है फिर हस्बैंड? आपको कैसे पता चला? जब बीवी चीख चीख के बोलेगी ना, हस्बैंड को ऑलरेडी गुस्सा आएगा। प्यार से बोलेगी तो वो गुस्से वाला टक्का नहीं ना रहेगा। ऐसे ही है वो, उनको गुस्सा तब आता है मैं खाना नहीं जब खाती। आप खाना नहीं खाते? हाँ जब खाना, तो आपकी केयर है ना। जब खाना सामने पड़ा होता है तो फिर हमारी हमेशा लड़ाई होती है। उनको ये होता है कि खाने के सामने नहीं लड़ना। अच्छा, बस। और खाने के वजह से ही आपकी लड़ाई होती है, खाने के सामने? जी। ये क्या वजह है? लड़ाई क्या इस बात पे होती है कि वो आपकी कोई बात नहीं मानते? नहीं नहीं बात तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो सारी मानते हैं, हाँ। मैं उनकी कम मानती हूँ। तो बड़े लाडले हस्बैंड मिल गए हैं। इवन कि वो खुद भी जिम ट्रेनर है, मैं उनके अपना जिम है, तो साथ उन्होंने मुझे ट्रेन कहाँ पर है जिम? लाहौर में लिटन रोड में ब्लॉज जिम के नाम से। जबरदस्त हो गया। मुझे बताओ एज अ जिम ट्रेनर आप लोगों को क्या तलकीन करती हैं? मैं यही तलकीन करती हूँ कि जो औरतें हैं स्पेशली लेडीज़ वो घर ना बैठी रहें। जिम ज़रूरी नहीं है स्मार्टनेस के लिए हो, आपको वो मतलब एक्टिव करता है। और आप कब से जिम ट्रेनर? मुझे 4 इयर्स हो गए हैं शादी के बाद से। ठीक है, शादी के बाद से आप जिम ट्रेनर हैं। ठीक है, तो आप खुद भी जिम जाती हैं, ट्रेनिंग देती हैं लोगों को? जी मैं देती हूँ। तो आप अगर जिम की वेयर में होती हैं या बस शलवार कमीज में? नहीं नहीं जिम की वेयर में होती हूँ। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा। घूमो ज़रा, उल्टा घूम लिया है, सीधा घूमो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका और क्या क्या करते हैं? मेरा नाम सलमान है, कुछ नहीं, एक जॉब होल्डर हूँ और बस यहाँ पर। सलमान उधर देखिए। हाँ जॉब होल्डर हूँ, बस यहाँ पर ज़रा वीकेंड सेलिब्रेट करने आए हैं। और आप क्या करती हो? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउस वाइफ भी बहुत बड़ा काम है भाई। वो ये एक फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है और बहुत हैवी किस्म की जॉब है। फिर भी लड़कियां कहती हैं हम बस हाउस वाइफ है। नो ऑफ, नो ऑफ, नो पे। छेड़ देते हैं मैं तो। चलिए जी, मुझे ये बताओ लाइफ अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहाँ से मिले आप? ये कहाँ से मिले? घर वालों ने रिश्ता घर वाले? ये लव मैरिज है या अरेंज? अरेंज मैरिज। सर लव मैरिज ज़्यादा बेस्ट रहती है या अरेंज? मेरी नज़र में आपको बस मैरिज का फोकस पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है। इट्स नॉट मतलब कि डिपेंड नहीं करता लव है कि अरेंज है, ठीक है। जो क्या लगता है क्या फोकस है मैरिज? अब मतलब उधर देखना है। फोकस इज़ लाइक दैट कि आप बीइंग अ पार्टनर्स आप अपनी लाइफ को एक साथ आपने स्पेंड करना है, ठीक है।
तो जो अगर इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते या जिनको इस बात का शौर नहीं है कि बेसिकली मैरिज के बाद की लाइफ क्या है, तो नहीं फ़र्क पड़ता कि उसने लव किया या अरेंज, वो उस चीज़ को सेटल डाउन नहीं कर सकता। कितना अर्सा हो गया आपको शादी हुई? मेरे भी 2 साल हुए हैं। 2 साल हुए। 2 सालों में सीख लिया कि सिखा दिया? दोनों। हाँ, दोनों। सीख दिया या सिखा दिया? मैं कहता रहा हूँ दोनों। हो गए। अच्छा, शादी से पहले लाइफ अच्छी थी, शादी के बाद? मेरी शादी के बाद। यस। और बेटी के आने से लाइफ कैसी हुई? बेटी के आने से लाइफ ज़्यादा खूबसूरत हुई है मेरी। खूबसूरत हो गया, मतलब इसकी छोटी छोटी हरकतें। चर्च सब कुछ। और अब मुझे ये समझ आ रहा है कि एक लीडरशिप क्या चीज़ है, कि अब मेरी एक छोटी बेटी है, मेरे अंदर क्या स्किल है कि मैं इसको सिखाऊं कि आपने माशरे में कैसे जीना है या इसमें आप क्या चेंज ला सकते हो, ख़ासकर पाकिस्तान जैसी कंट्री में। अच्छे पापा बनेंगे आप तो। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। अच्छा, लोगों ने ये कहा नहीं कि बेटी होगी आप बेटा चाहिए? नहीं, मैंने तो मेरी पर्सनली यही विश है अल्लाह ताला मुझे पहली औलाद बेटी दे। मैंने कहा मैं ज़रा देखूँ तो सही होता क्या, लोग क्यों इतना कतराते हैं, ठीक है, बट कुछ भी नहीं है, इट्स अ सिंपल। बेटियां तो ज़्यादा अच्छी होती यही है। मेरा बेटा है, यही मेरी बेटी, यही मेरा बेटा है। स्ट्रेट, क्योंकि मेरी खुद भी बेटी है और मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, मुझे ये बताएं, शादी के बाद लाइफ अच्छी जा रही है शादी से पहले? दोनों आप ये देखें कि ये अलग फेज़ होते हैं। एक लड़की की लाइफ में शादी से पहले भी बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली बहुत अच्छी है। उसके बाद शादी के बाद एक अलग फेज़ है, ये लाइफ और भी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। एक आपको जीवन साथी मिल जाता है जिसको आप गुस्सा। मेन ये है कि अंडरस्टैंडिंग पार्टनर जब आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ, चाहे देखते अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, वो हर किसी इंसान फेस करता है। और शादी के बाद आपको बहुत ही नए नए एडवेंचर्स फेस करना पड़ते हैं, लेकिन अगर आप उनका लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, वो सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकता है। ओके, इनकी बुरी आदत क्या है? इनकी वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन ये खराटे लेते हैं और मतलब थोड़ा सा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। लेकिन ये है कि जब ये खराटे ले रहे होते हैं, मेरी बेटी मुझे देख रही होती है, देख रही होती हो मामा ये क्या हो और हैरान हो रही होती है कि ये बाबा बोल नहीं रहे, आंखें भी बंद हैं, तो ये कैसी आवाज़ें बेटा पापा जादू करते हैं। जैसे कि मुझे ये बताएं, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वाले? देखने वाले को मैं यही मैसेज दूंगी कि अक्सर लड़कियां जो है ना, वो शादी के बाद, मतलब मोस्टली जो मैंने अभी अपनी शादी के बाद एक्सपीरियंस किया है कि शादी के बाद, शादी से पहले ऐसी आज़ादी थी, वो थी, शादी के बाद ये चीज़ें नहीं हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बस ये देखें कि वो एक अलग फेज़ था, ये एक अलग फेज़ है। अगर आप चीज़ों को समझ लो, ठीक है, और समझ के उन चीज़ों के साथ आप चलो कि हर ज़िंदगी का एक एक पल इंजॉय करो, ना कि स्ट्रेस लो। काम भी करो तो उसको इंजॉय करो, स्ट्रेस नहीं लो, तो मेरे ख्याल से वो ज़िंदगी उनकी बदलेगी और चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू शादी के बाद वाला चेंज। बात बताऊं, क्या है, आप जैसी ख़वातीन भी इस दुनिया में कई हैं जो ऐसा सोचती हैं, कई ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती हैं। कई कहती हैं कि ये हमारी लाइफ में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ, हमने अपनी लाइफ को खुद ही चेंज कर। वो अपने आप पे खुद जुल्म कर रही हैं, फिर ऐसी लड़कियों की लाइफ चेंज नहीं होती, वो स्ट्रेस ज़्यादा ले जाती। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के नौजवान कहाँ जा रहे हैं? आजकल के नौजवान कहीं भी नहीं जा रहे। मसला जो हमारी 90s वाली ज़िंदगी है ना, खपते हैं इनको, बहुत देख के ना इनको बहुत गुस्सा भी आ रहा बताइए है। मुझे, आप बताएं कि कहाँ जा रहे हैं? मैं कहता हूँ कि कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, जाना चाहिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसी कंट्री में, ठीक है। एक तो मुश्किल है, दूसरा मैं समझता हूँ कि आपने ये शादी के बारे में क्वेश्चन किया है कि क्यों इतना मुश्किल किया हुआ है पाकिस्तान जैसी कंट्री में, कहीं पे भी इतना इसको डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं यार, जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है, बड़ा नॉर्मल प्रोसेस है, बस जो इस काबिल नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू सर, नाइस टॉकिंग टू, अच्छा लगा बात करके। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए फटाफट वापस आए। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर दिस स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक। पाकिस्तान में जब भी गर्मियाँ आती है ना, तो लोग अपनी टिन करवा लेते हैं ताकि वो ठंड लगती रहे। मेरे साथ एक बहुत प्यारे से जेंटलमैन हैं, इनसे पूछती हूँ कि इन्होंने टिन करवाई है या अल्लाह की तरफ से हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm okay. यू आर सो मतलब नाइस पर्सनैलिटी यू है। Thank you very much. वेलकम जी। Pleasure. वेलकम वेलकम। व्हाट्स योर नेम? Donald. डोनाल्ड ट्रंप। Yes. उन्हें तो जान खाती हुई है साड़ी। और आप ठीक है? हाँ, मैं ठीक ठाक हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साड़ी जान खाती हुई है। Well, that is the Republican policy. I can't say anything. ठीक है। Where are you from? I'm from here, Pakistan. पाकिस्तान
से ही है, तो मैं भी मुंह टेढ़ा कर करके इधर उधर से इंग्लिश बोल रही हूँ। आप इंग्लिश में बोले, फारसी में बोले, कुछ भी बोले, आप क्या करते हैं? वैसे कुछ भी नहीं। आपका एक्सेंट बहुत अच्छा है। अच्छा, चलो मैं आपके एक्सेंट में बात कर लेती हूँ, ठीक है? ये कौन है? ये मेरे पापा है। ये पापा है? हाँ जी। पापा इधर तो आए, सेव टू सेव। पापा आज ये तो आपके भाई लग रहे हैं। थैंक यू भाई। हाय, हाउ आर यू? I'm fine, I'm fine. सो क्यूट, मां सदके जाए। I'm going to ask him question, the worldwide something. मुझे ये बताएं, पापा क्या करते हैं? He was working for the oil field. ओके, ऑयल कहाँ से लेकर आते हैं ऑयल? We have to dig in the sea and the desert, and I have to work on the sea platform. कौन सा डेजर्ट है? मिडिल ईस्ट में तो डेजर्ट ही डेजर्ट, सऊदी में डेजर्ट है, अरामको ऑयल कंपनी है. आपने तो पूरा ओवरऑल वर्ल्ड फिरा होगा। Yes, yes. It is good. तो बेटा क्या करता है? He was there also, but he make accident, you know, which one not look like. I mean, upside professor, you know, he was there, so this is why he is the. Are you married or not? I'm 20 years married now. ओके, जबरदस्त हो गया। I left Pakistan 1969. I just came back after 15 years, and I work for 34 countries. आप मिस करते हैं वो तमाम चीजें? Sure. I'm telling you. दोबारा दिल करता है कि दोबारा चला जाए। If I say something not, but really, there are a lot of things which one I don't like. But what to do? We cannot say anything. We cannot change. इसे कितना प्यार? बहुत प्यार है। बेटा जान है। बिल्कुल जान। अच्छा, बेटी भी है कोई या बस खाली बेटा है? नहीं, ये भी है, 2 बेटे बाहर हैं अभी। बेटे बाहर है, ये लाडला है? ये लाडला है। क्यों लाडला क्यों? ये सबसे नंबर 1 है ना। When he was born, we go to England. I buy for him the feeder also for mother care. He is born in mother care. Mother care very expensive, you know. I know, और अब तो उसका ब्रांड भी आ चुका है। हाँ, तो he is wearing everything from there. जबरदस्त हो गया। एड्डा लाडला बेटा, एड्डा लाडला बेटा, बहुत लाड- बहुता लाड नहीं मिल गया। लाडला है, ये बहुत लाडला अरे एड्डा लाड मिल गया तो? है। बस ठीक है। मुझे ये बताए, अब्बा जी अच्छे हैं या अम्मा जी अच्छे? I prefer दो। दोनों अच्छे हैं। ज्यादा प्यार कहाँ से मिला? ज़्यादा प्यार से माँ से। माँ। तो ये बेचारों को है भी नहीं, सी। पापा इज पापा, मामा इज पापा, मामा इज पापा, दोनों ही। पापा इज पापा एंड मामा इज ऑल्सो पापा। पापा दोनों। मुझे ये बताए, कोई सॉन्ग आता है पापा के लिए? सॉरी, नहीं, से प्यारा को वो मैं पापा। पापा। सर मुझे ये बताएं, इनकी बुरी आदत क्या और अच्छी आदत? ये ना क्रिटिसाइज करने में बहुत तेज है। मुझे तो नहीं कर रहा। तो आप कुछ क्वेश्चन करे, फिर करेगा ना आपको। मैंने कहा इस बारे में क्वेश्चन करेगा। मुझे पागल करेगा। हाँ। ये खुद पागल हो जाएगा, सही बात। क्योंकि मैं खुद पागल हूँ। पागल डबल पागल। अच्छा जी, मुझे बताएं, बेगम जो है वो, आप बेगम को भी क्रिटिसाइज करते हैं और वो भी पागल हो जाती है या नहीं? कभी कभी। कभी कभी। बहू कहाँ से ढूंढ लेके लाए? हाँ जी, बहू कहाँ से ढूंढ के लाए पता नहीं, इसलिए ये इधर है। इन्होंने? दूसरी उधर की है, वो उधर ही बैठे हुए दोनों। अच्छा ठीक है, इनकी पाकिस्तानी है। हाँ। तो वो ज्यादा अच्छी है या इनकी वाली डाडी है? और ये तो काम खराब हो जाएगा। हाँ, ये नहीं मैं कहता। No, not to say this one. डरती है? नहीं। Better to be liberal. देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं। They're better. I can say they're better. वो बेटर है। Oh, much better, qualified, everything. They're most educated. थोड़ी लिबरल है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग कम है, हम यूज ही नहीं करते। जस्टेड है ना? हाँ, ये ओके, मुझे ये बताएं, सास और बहू में कभी लड़ाई हुई? सास और बहू में? आपकी मामा में और आपकी बेगम में कभी लड़ाई हुई? नहीं, बहुत कम। बहुत प्यार है, प्यार है। भी लाडली है। दरअसल क्या है कि हम दोनों में कजन में है। ओके, That's why. तुझे खानदान की शादी कर ले। ये बस आई गलती की है। so it is wrong, it is wrong. ये It बहुत is- गलती बात है। it is wrong. आपको क्या लगता है, खानदान में शादी करनी चाहिए, खानदान से बाहर ना बाहर करनी चाहिए? 100% against me. No. बेटा, ओ बेटा कह रही हूँ, सॉरी। सर आपके कितने बच्चे? एक ही है, बेटी है। एक बेटी है, माशाल्लाह, उसको भी आप लाड प्यार दिया होगा। बहुत। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपको कौन पसंद है लाइफ में सबसे ज्यादा? लाइफ में मतलब है कि जिसके बारे में कोई कुछ भी बोल दे, आपका तो पारा हाई हो जाता है।
अभी वो तो मैं नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट, अभी वो नहीं है मेरे पास, वो अभी नहीं है वो। अच्छा क्या हाँ। नहीं है? द दिमाग? नहीं, अच्छा ठीक, Yeah. यू कैन गो। कोई शेर, कोई सॉन्ग वगैरह आता है? कोई सॉन्ग नहीं है अभी, कुछ भी नहीं आता? नहीं। क्या कहना चाहेंगे मतलब लोगों को? आजकल के पाकिस्तानी अवाम कहाँ जा रही है? पाकिस्तानी बच्चे कहाँ जा रहे हैं? पाकिस्तानी बच्चे जो है पढ़ाई में ठीक है, लेकिन हमारे जो कल्चर है ना वो बहुत पीछे है। वो बहुत पीछे है। वो आप कैसे कह सकते हैं वो पीछे है? क्या आप देख ऑर्थोडॉक्स, सही है। ऑर्थोडॉक्स, सही कह रहा हूँ। पीपल आर बिहाइंड, दे आर नॉट गोइंग फ्रंट, आगे तो कोई नहीं हो रहा, ठीक है। एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत कमी है। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई लिबरल नहीं है, लिबरल नहीं है, नोबडी। जिसमें है दिस एडजस्ट, सुनना ही कोई नहीं है, नोबडी लिसन्स, सुनता ही नहीं है पता नहीं, आई एम टेलिंग यू। और देयर इज नो एनी दिस थिंग व्हाट यू कॉल, व्हाट यू से, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज आल्सो अ बिग प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू। ओके दोस्तों, हाय हाय हाय, क्या हमारा नौजवान है आजकल के मुल्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। वाह, बड़ा टैका है, बड़ी प्यारी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से वॉच भी, न्यू शूज। लाइफ स्टाइल ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। आपका क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का ठीक। मुझे बताओ, इसने तो अपना बेड़ा गर्क किया, आपने किसके कहने पे किया? मैंने अपने खुद पे कहने पे किया, मैंने खुद के कहने पे किया। किसके कहने पे? मुझे बताओ लाइफ कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है आपको किसी ने कहा है आप बहुत प्यारे लग रहे हो? सारे ही कहते हैं, बस आपने नहीं अब कहा। जानते हो? ये बताओ, कहाँ से प्यारे हो? जहाँ से आपको नजर आ रहा है, मतलब बालों से, फेस से, कहाँ से? हेयर स्टाइल से। हेयर स्टाइल से। ये किसने कहा था ये ऐसा रखवाने को हेयर स्टाइल? ये बाल भी ढोल वाला। मेरे दिल ने कहा था बेबी कट रखो। ये तुम्हें पता है मेरी भतीजी का ऐसा हेयर स्टाइल? मैं आपका भतीजा हूँ फिर। ये प्याला कटिंग वगैरह ये उन्होंने खुद ही कही थी, मतलब जहाँ पे बार्बर शॉप में गए थे, सैलून में गए थे, या आपने खुद ही काटे हैं गुस्से से? ये किसी के कहने पे कटे हैं। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आपने, मैंने पहले बड़े बॉल रखे हुए थे, तो अब छोटे बाल रखे हुए थे कि बाल रखे हुए थे? बॉल। अच्छा। हाँ, तो अब छोटे इस वजह से रखे हैं क्योंकि एक क्रश है, उसने कहा था मैसेज करके कि आप ऐसे थे बेबी कट करवाओ, उसने भी वैसे ही रखे हुए हैं। दो फोन रखे हुए हैं, वाह अमीर लोग। जा रहा था मैंने कहा करते क्या हो आप? मैं स्टडी करता हूँ स्टडी क्या कर रहे हो? 10th क्लास में। 10th क्लास में हो अभी, तो बहुत छोटे हो। तो मुझे ये बताओ, वो जो कहने वाली थी अंधी जिसने कहा था कि बाल छोटे अच्छे लगेंगे, वो अब क्या जिंदा है कि क्या है? नहीं, उसकी तो 2 साल पहले डेथ हो गई थी, मैसेज करके गई थी मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये आपका दोस्त है? जी यस, हाँ जी। अच्छा, तो ये कब दोस्त बना आप? ये मेरा बस 2-3 महीने ही हुए। 2-3 महीने हुए हैं। कब कर रहे हो इसको अलविदा? इसको जल्दी कर दूंगा, जब इसका टाइम आएगा तब हो जाएगा खुद ही। वैसे तुमने वैसे मतलब ही दोस्त रखा हो। आपको पता आजकल की दोस्ती कोई निभा सकता, हर कोई नहीं निभा सकता। तुमने तो एयरपोर्ट्स भी पहने हुए हैं। हाँ जी, ये एयरपोर्ट किसके लिए छीन के नहीं लिए, मम्मा को उठा के लाया हूँ। मामा एयरपोर्ट्स पहनती हैं? नहीं, उठा को ड्रामा देखती है ना, इस वजह से। अमीर मामा की अमीर औलाद है। कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग तो नहीं आता। शेर आता है? सुना दो इधर आ। और ये रंग किस पे किया है? दादा पे, मामा पे या पापा पे? फादर पे। पापा पे। पापा थोड़े से ब्लैक है? जी। अच्छा, तो वो मामा क्या कहती है? मामा तो वाइट है ना? जी जी। तो पापा, तो तुम्हारा ये दुआ नहीं थी कि मेरा मामा पे रंग चला जाता, पापा पे क्यों किया? मैं तो पैदा हो गया पछता हूँ, मैं ऐसा रंग पैदा क्यों हुआ है। पापा पे प्योर ही काले हैं। नहीं, थोड़ा सा है, मैं तो बाहर जरा बाइक पे फिर के इस रंग का कलर हो तो गया। बाइक पे फिरते हो तो मुंह काला होता है ना, सारा कुछ ही तो काला। इधर आ, इधर आ। अच्छा, कोई सॉन्ग वगैरह आता तो सुना। नहीं, सॉन्ग नहीं आता। कुछ तो आता होगा, कोई शेर आता? शेर सुना। शेर भी जेन में नहीं आ रहा अभी। आप कितने मतलब इतने बड़े तो हो गए ना, तो मैं आपसे शादी के बारे में बात कर सकती हूँ। आजकल की लड़कियाँ बेवफा होती हैं या लड़के? लड़कियाँ। आपको कैसे लगता है? उनको कोई और पसंद आता तो वो छोड़ के चली किसी जाए। ने कुछ कहा है आपको, या किसी ने बेवफाई की है आपके साथ? फिलहाल तो ऐसे चक्कर में नहीं मैं पड़ा, दोस्त वगैरह हैं सुनते रहते हैं उनसे। दोस्तों से क्या अभी तक कोई न्यू ट्रेजेडी सुनी आप? दोस्त था मेरा एक, तो उसकी तो GF थी, वो अब दोस्त उसका दोस्त था, उसकी बहन थी वो। हाँ, तो हुआ ऐसे है कि वो डेट पे गया हुआ था, उसका दोस्त था, मतलब कि लड़की का भाई,
वो भी उस जगह पे दोनों इकट्ठे थे। तो जो इसे दोस्त को साथ लेके गया था वो, मतलब कि 2 लड़के गए थे ना, एक लड़की थी साथ, तो जो उस दोस्त को साथ लेके गया था वो कह के गया कि मैं वॉशरूम करके आ रहा हूँ, वापसी आए तो वो दोनों ही फरार थे। दिल उठ गया। दिल उठ गया। आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ सी? नहीं, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ। बहुत ही छोटे हो। हाँ, अभी तक मैंने किसी के साथ किया होगा ऐसा बहुत बार। आपने किसके साथ किया? बहुत लड़कियाँ हैं जिनके साथ। ये देखो जरा, तुम्हारे साथ एक क्रिमिनल बैठा हुआ बात भी है ना, करना चाहिए। वो अगर कर सकते हैं तो हमारा हक नहीं है करने का। है। बहुत गलत बात है। अच्छा। वो कुएं में छलांग मार देंगे, आप भी मार हाँ, मार देंगे। तुम पागल। जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ क्या अभी तक तुमने बहुत बड़ा किया है? मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस। कोई धोखा शोखा दिया? नहीं, धोखा मैंने धोखा बहुत को किया। कोई कहती है ये वो, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाई, आगे हो अगला लाभ। पैसे वगैरह भी दिए होंगे कि नहीं दिए? नहीं, पैसे खाए हैं, पैसे खाए। खिलाए नहीं है, खाए हैं इसने। लड़कियाँ पैसे खिला देती हैं? वो भी बहुत मिनटों तले से गिराती हैं, अगर उनको थोड़ा सा प्यार से मीठा मक्खन डालो फिर ही। यानी कि आप मीठा मक्खन लगा के उनसे पैसे ले लेते हैं? हाँ, ले लेते हैं। आजकल की लड़कियाँ पैसे दे भी देती हैं? दे भी देती हैं। जो अभी तक कितने खाए हैं पैसे? मैंने अभी तक बहुत ही खा गए हैं, गिनने में नहीं है। कितने हजार? इस पे 25,000 लिया है मैंने किसी से। तुम जैसी शक्ल को किसे 25,000 दे? बस देख लो, दे ही दिया, बस थोड़ी शक्ल है ना फिर। तुम्हें तो कुछ दिया है कि नहीं दिया, कि दुआएं दी? दुआएं दी होगी, दुआएं भी नहीं दी होगी। मुझे ये सवाल के जवाब दे दो। 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं, ठीक है? तो 36 अंडे कितने के आएंगे? अच्छा, लोग ना जानबूझ के आगे से गुजर रहे हैं, उनको पता भी है रिकॉर्डिंग हो रही है। 3 दर्जन अंडे हैं, कितने रुपए के आए हैं? 145। अच्छा, तो 36 अंडे कितने के आए हो? वो उतने के ही आएंगे। दर्जन और उसमें फ़र्क कितना है? 3 दर्जन में और उसमें। आप बड़े दिमाग लड़ा। सही जा रहे हो बेटा। थैंक यू सो मच। लास्ट में क्या कहोगे, कोई मैसेज देना चाहोगे? बाहर निकला करो, एंजॉय करा करो, बस यही मैं कहना चाहूँगा। घर बैठने से कुछ भी नहीं होगा मोबाइल यूज़ करने के। बाहर जाएँ, रंग बिरंगी दुनिया घूमें, आपको पता चले बाहर क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? आप क्या कहोगे? भाई जहाँ घूमे फिरे, बस घर वेले बैठने के कुछ भी नहीं होता। माँ जाए इसकी तरह स्याह हो जाए है गर्मी में। रंगी दुनिया से मिलें बस। ठीक है, एक तो रंग आपने देख लिया है, बाकी रंग भी हम आपको दिखा देंगे। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके दोस्तों, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोग्राम फटाफट। हम यूँ गए, फटाफट वापस है। वेलकम बैक नाज़रीन, आफ्टर स्मॉल कमर्शियल शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ पापा का परा मौजूद है, इससे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पापा का परा नहीं है, पापा का छड़ा है। क्या नाम है? सुफियान जाट। सुफियान, क्या करते हो? मैं स्टडी 6वीं फेल, मैट्रिक पास। ज़बरदस्त हो गया। सुफियान, आप किसका नाम रोशन करोगे? मैं कायदे आज़म का। मुझे बताओ, कायदे आज़म ने किया गया था? किया गया था उसने। सही बताना, सही बताना, सही। हाँ बताओ। पाकिस्तान आज़ाद किया। क्या किया था? पाकिस्तान आज़ाद किया। आज़ाद किया था पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? पाकिस्तान का नाम कायदे आज़म नहीं रखा होगा, उसने आज़ाद किया। पाकिस्तान का नाम कायदे आज़म ने? इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो उन्होंने रख दिया। इलामा इकबाल ने खड़े होके ख्वाब देखा था या लेट के ख्वाब देखा था? आप कैसे देखते हैं? अगर आपको ख्वाब है, आपने कहा, आप कैसे देखोगी? मैं भी खड़े होके भी देख सकती हूँ, लेट के भी देख सकती हूँ। खड़े हो गए हमें तो। जिंदा भी ख्वाब देखा जा सकता है, सोए हुए ख्वाब देख लिया। सो की देखा होगा। सो के ख्वाब देखा था, ठीक है। कोई सॉन्ग आता है? सॉन्ग नहीं, शेर आता है? शेर सुना। शेर सैड सुनना है कि लड़कियों के मुखालिफ? दोनों सुना दो, जो तुम्हारा दिल कर। किसी के दिल में क्या है बस खुदा ही तो जानता है। दिल अगर बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। बुरे नहीं थे हम, लेकिन लोगों ने हमें बुरा ही समझा। अगर हम सच में बुरे होते तो सोचो कितने फसाद होते। बरी हो बरी। ये कौन है? ये राजा हसन महरूम, जिसका मैं फ़ैन हूँ। अल्लाह उनको कोई जन्नत। और सुनाए, कोई और कौन सा सुनना है? कि दिल तोड़ने वाले की माफ़ी नहीं होती, मोहब्बत में ये गुस्ताखी नहीं होती। किसी को रुलाने से परहेज़ करें, मरने के बाद उसकी माफ़ी नहीं होती। मरने के बाद उसकी माफ़ी नहीं होती। आगे बोलो।
तो वो कहना हम तुम्हें उस दिन बहुत याद आएंगे जिस दिन तुम्हारा बेटा बड़ा होकर ये कहेगा, ऐ माँ हमेशा मोहब्बत में लड़का ही क्यों बर्बाद होता है। तुम बर्बाद हुए हो? बर्बाद कौन नहीं आप? लग तो बर्बाद ही रहे। नहीं, बर्बाद क्यों होना है? देखो, ये तुम्हें इतना ज़्यादा क्यों है इल्म इन चीज़ों का? देखो, अगर किया हो ना इंसान ने तो उसके सामने आता है, किया तो आ रहा है ना। क्या किया? इश्क किया? इश्क धोखा मिला है? धोखा कौन नहीं खाता। चले, धोखा खा लिया माशाल्लाह। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी है तकरीबन 3 साल होगी। नहीं, फिर भी सच्ची बताओ। सच 17 साल। 17 साल एज है, उसमें धोखा भी खा लिया, उसमें इश्क में मतलब बर्बाद भी हो गए। ऐसे नहीं होता इश्क। बहुत, मैं कहता हूँ इश्क में बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे इश्क नहीं होता कि थोड़ी सी। क्या क्या देखा? मैंने टोए टिब्बे देखे हैं और क्या देखा है। ठीक है, अब वो कहाँ पर है? वो अपने घर खुश है? खुश। शादी हो गई उसकी? शादी क्यों नहीं है उसकी, मेरी नज़रों से सामने जाता है, मैं देख। जाता है कि लड़का है? लड़की है। थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके। सवाल का जवाब दे दो। अच्छा, सवाल का जवाब दे दो। 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं। मैं बता रही हूँ, 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं, तो 36 अंडे कितने के आए? ये सवाल मैंने मैथ में भी नहीं कभी किए, क्योंकि जो आपने बताया ना मेरे ज़हन में समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आ रहा? ठीक है, लास्ट में क्या मैसेज दोगे देखने वालों को? देखने वाले को कहूँगा, आपका नाम क्या है? कुरतुलैन। क्या? कुरतुलैन। कुरतुलैन। इन्हें लाइक करना और फॉलो करना है, और जहाँ तक इसकी वीडियो जा रही है वहाँ तक उससे आगे नहीं भेजना। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा बात करके। नाइस कॉन्फिडेंस। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारी सी फैमिली है। मामा है, और मामा कहीं से मामा लग नहीं रही हैं, और ये उनके बच्चे हैं, कुछ इधर उधर से भी आए हैं बच्चे, तो आप सारे इनके ना समझिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सना। सना, बड़ी प्यारी है आप। थैंक यू। सना, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? घर पे हैं। आप इतनी खुश हैं हस्बैंड के बगैर इधर? हाँ, बस अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, पापा अच्छे हैं या नहीं अच्छे? अच्छे हैं। अच्छे हैं, तो मामा तो बड़ी खुश हैं, उनको ना ला के वो भी खुश है। ठीक है, वो आएंगे अभी हमें पिक करने के लिए। ओके, ज़बरदस्त हो गया। लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही पापा की बुरी आदत क्या है इनके? है। कोई आदत बुरी नहीं है। कोई आदत बुरी नहीं है, ओवरऑल अच्छी। बहुत अच्छे हैं। और अच्छी आदत क्या है जो आप कहते हैं ये चेंज नहीं होनी चाहिए? हाँ, हमारी केयर करते हैं। आपकी केयर करते हैं या इनकी भी केयर करते सबकी। हैं? बच्चों से के आने से आपकी कदर में कितनी कमी हुई है या इजाफा हुआ? इजाफा हो गया। इजाफा हुआ है। क्या आपने देखा, चेंजिंग क्या देखी बच्चों के आने? बच्चों के आने के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। उससे पहले कुछ भी नहीं था, लाइक कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी, बस ठीक था। लेकिन बच्चों के आने के बाद बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है हमारा। हर वीक पे हम लोग बाहर निकलते हैं, आउटिंग करते हैं बच्चों की वजह से। यानी माओ की भी सुनी जा रही हाँ बिल्कुल। है। ये बच्चे किसके हैं? मोहल्लेदारों के? किसके? ये मेरी बहन का बेटा है और ये मेरे भाई का बेटा है। भाई का बेटा, बहन का बेटा, और ये पीछे? ये भाई की बेटी है। भाई की बेटी है। और ये आपके बच्चा है? ये कबीर अहमद है। ये तमीर अहमद है और ये फायजा शेख है। बेटा क्या हाल है आपका? ठीक हो? क्या नाम है? कबीर अहमद शेख। कितने साल के हो आप? 4 साल के। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या बनना है बड़े होके? बड़े होके क्या बनना है आपने? डॉक्टर। और अगर आप डॉक्टर ना बने तो? ये मुझे लगता है पापा पे गया या मामा पे गया? आर्मी जनरल बनना है इसने। क्या बनना है? जंगल। जंगल? ओके, मुझे बताओ, पोएम कौन सी देखते हो आप? नहीं मालूमात। तो चलो सुना के दिखाओ। नहीं मालूमात करवा। ठीक है, मुझे बताओ, पापा अच्छे हैं? मामा? पापा। तो मामा को क्यों लेकर आए हो? पापा को लेकर आना था। कैसे? अच्छा, मुझे बताओ, ये मारते या नहीं मारते? माता। तो आप क्या करते? मैं इसको मारती हूँ। आप फिर मारती है? वाह, शाबाश शाबाश। मारते हो उसको? हाँ। दिल करता है मारने का? हाँ। मार के दिखाओ। ठीक है, मुझे ये बताओ, मामा की बुरी आदत क्या है? मामा पापा की लड़ाई होती है?
हाँ, मामा पापा की लड़ाई होती है बेटा, इधर आओ। होती है किस बात पे होती है? इन दोनों की बातें। दोनों की क्या बात होती है? एक मेन बात क्या होती है जिस पे लड़ाई होती है? मम्मा से पूछे। मम्मा कह रही है। हाँ, मम्मा से पूछे। मामा से पूछूं, आपसे ना पूछूं? ओके, मुझे बताए किस बात पे ज्यादा लड़ाई? बाहर आउटिंग पे जाने से। कि वो मना करते हैं और आप जाती हैं हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आउटिंग का, तो इसलिए वो कहते हैं जा बेगम तू अकेली चल। नहीं नहीं, वो आज तो मैं अपनी मदर की तरफ आई हुई थी, तो फिर मैं सब बच्चों को लेके आ गई। आर यू डूइंग अ जॉब और नॉट? रिसेंटली मैं जॉब करी थी, अभी मैंने रिज़ाइन कर दी। क्यों रिजाइन क्यों किया? सम फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो इसलिए। ये अपने पैसों की तो बहार ही बहुत होती हाँ, लेकिन बच्चों को टेक केयर करने के लिए फिर प्रॉब्लम हो। है। ये करने के लिए कोई और नहीं है? बस नानी दादी? दो है, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो इस वजह से मुझे रिज़ाइन करना हुआ। माय गॉड, तो रिजाइन करते हुए कितने आंसू निकले? ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो सैलरी लैक्स में थी या थाउजेंड? थाउजेंड्स में थी। अच्छा, तो वो अब उतने पैसे हस्बैंड से डबल करके मिलेंगे या नहीं? निकलवाने पड़ते हैं मुश्किल से। अपने के पैसों की तो बहार ही। हाँ, अपने पैसों की तो कोई टेंशन नहीं होती ना। ठीक है, ये शादी से पहले भी जॉब कर रही थी आप? हाँ, मैं शादी से शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू? और जैसे जैसे बेबीज होते गए तब बस ख़त्म होती गई जॉब। हाँ, रिग्रेट क्या है लाइफ का? रिग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई एक छोटा सा हो के ख्वाहिश हो कि यार ये होना चाहिए? पैसा होना चाहिए बहुत सारा, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड पैसा होना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। अच्छा लगा बात करके जी, अच्छा लगा। ओके दोस्तों, हमारे साथ बहुत प्यारा सा नौजवान है, नौजवान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई खैरियत? ठीक ठाक। क्या नाम है? नुमान। नुमान, क्या करते हो? मैं अभी यूनिवर्सिटी से रिसेंटली मैंने फ्री हुआ हूँ। अच्छा, तो मतलब काम नहीं कर रहे हो? नहीं काम भी कर रहा हूँ। क्या काम कर रहे हो? काम प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जबरदस्त हो गया, यानी कमा भी रहे हो ना? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना कमा लेते हैं माशाल्लाह आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का करम। जबरदस्त हो गया। मुझे बताओ नुमान, फ्यूचर में क्या प्लानिंग है नुमान की? फ्यूचर में इंशाल्लाह माँ बाप के गोल्स वगैरह अचीव करने हैं इंशाल्लाह। अपने गोल्स नहीं है कोई भी? नहीं, मेरे गोल्स उनके ही गोल्स हैं। जबरदस्त हो गया। क्या गोल्स है माँ बाप के? वो तो अब उन्हें ही बहू लाने के अलावा और क्या गोल्स है? नहीं ऐसी तो मिस बात नहीं, आप की तरफ लेनी है। मुझे ये बताओ ना एक दिन तो शादी करनी है या नहीं करनी है? कि करनी नहीं है? नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी? इसमें ऐसी बात क्या हो गई कि ऐसी नहीं है बात? ऐसी बात नहीं है कि ये है कि जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से कोई होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। करेंगे। ओके, मुझे बताओ कोई सॉन्ग वगैरह आता है? नहीं शेर आता है? शेर भी नहीं आता। तो आता क्या है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? कोई मैंने उनसे पूछा वगैरह, कोई क्वेश्चन आंसरिंग नॉलेज वगैरह? वो तो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूँगी, लेकिन कोई इंटरेस्ट भी है किसी चीज़ में या नहीं है? नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप बचपन में क्या बनना चाहते थे और बड़े होके क्या बन रहे हो? अच्छा इंसान बनना चाहता था। सही है, कोई स्पार्क नहीं है लाइफ में, कोई करंट नहीं है लाइफ में, बस ठीक है बनना चाहता था। सवाल का जवाब दे दो। अच्छा जी, 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं, तो 36 अंडे कितने के आएंगे? 3 दर्जन अंडे 145 के आते हैं, तो 36 अंडे कितने के आएंगे? ये तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाए। 36 को 145 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। 36 अंडे कितने के आएंगे? 36 अंडे कितने के आएंगे? ये तो वो कैलकुलेटर ही बता सकता है। मतलब कोई कुछ और तरीका नहीं है? नहीं, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में यही है। यही है कि मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो ज़रा यार, मोबाइल पे कर ले मल्टीप्लाई। नहीं, मेरे पास मोबाइल भी नहीं है बस। बस सही है, ये तो बेचारा बहुत ही कंगला बच्चा है। मिस आप भी ना वैसे सही मोबाइल, आप भी ना क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि यार तुम कुछ करने को तैयार ही नहीं हो, ना मोबाइल निकालने को तैयार हो, ना दिमाग यूज़ करने को तैयार हो, ना शेर आता है ना गाना आता है। दुनिया में करने क्या आए हो पहले मुझे ये बताओ? ना शादी करने को तैयार हो। 36 मल्टीप्लाई 145 5220। 36 अंडे 5200 के आए? हाँ जी। 36 अंडे 5200 के आए? जी जी मिस बिल्कुल। दोबारा सवाल का जवाब। मैं तो वैसे आपके साथ फनी कर रहा हूँ। दोबारा क्या, कितने के आएंगे? 145 के 6 आएंगे ना, आप कह रही हैं। 6 अंडे 145 के क्यों आएंगे? आपने 6 अंडे किए हैं ना। 6 दर्जन का, 3 दर्जन का। अच्छा,
आपने 3 दर्जन किए हैं, कितने की किए हैं? 145 के। तो वो आपके हो गए 290 के हो गए आपके। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अच्छा लगा बात करके, थैंक यू। मैं और दिमाग नहीं खपाना चाहती, आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते। ओके दोस्तों, हमारे साथ छोटी सी मामा है, उनके साथ उनके बच्चे हैं और वो मामा कहीं से मामा नहीं लग रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? मेरा नाम रईसा। रईसा? रईसा मतलब अमीर? हाँ ऐसा ही। रईसा रईस है या नहीं है? बट पहले थी लेकिन अब नहीं हूँ। क्यों, पहले कब थी? शादी से पहले। शादी के बाद क्या हुआ? बस हालात ऐसे हो जाते हैं फैमिली में, और जब बच्चे हो जाते हैं आपको पता है फिर हालात ऐसे बन जाते हैं, और महंगाई भी है बहुत ज़्यादा है। मुझे बताओ, शादी लव मैरिज की थी या अरेंज मैरिज की? दोनों थी। दोनों थी। हस्बैंड की बुरी आदत क्या और अच्छी आदत क्या? बुरी तो कोई नहीं लगती, बट अच्छी ही है सारी। आप कह रही हैं अच्छी भी कोई नहीं लगती। नहीं नहीं, अच्छी कौन सी ऐसे अच्छे है जो आप कहते हैं ये तो ऑल टाइम रहनी चाहिए? मतलब कि झूठ नहीं बोल सकते, अगर झूठ बोला भी है वो बता देते हैं फ़ौरन। शादी को कितना अर्सा हो गया? मुझे हो गए 6 साल। 6 साल। ये कितने साल के? ये है 4.5 साल का। 4.5 साल का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और माशाल्लाह बच्चों के आपके कद लंबे हैं। हाँ जी माशाल्लाह। मुझे ये बता दें कि शादीशुदा लाइफ अच्छी जा रही है? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जॉइंट फैमिली में रहती है या सेपरेट? नहीं, सेपरेट रहती हूँ। सेपरेट क्यों रहती है? असल में ना मेरे हस्बैंड की जॉब इधर है लाहौर में, और रेस्टोरेंट फील्ड में जॉब करते हैं, तो इस वजह से जो है ना हम शुरू से इधर ही रहते हैं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं। शादी से पहले हालात क्या थे, शादी के बाद हालात? शादी से पहले जहाँ पे मम्मा पापा होते हैं फिर हालात जो है ना बहुत चेंज होते हैं। हर चीज़ जो मुंह से निकालें अपने जो मिल जाती है, और बहुत अच्छे थे बहन भाई। ठीक है, वो यादगार कभी भूल नहीं सकता इंसान, वो रहती है हमेशा। मुझे बताओ कि कोई सॉन्ग वगैरह आता है कुछ, आपको कोई और चीज़ आती तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी बता दे। आप कोई जॉब वगैरह भी कर रही है या नहीं? नहीं जॉब नहीं। कितना पढ़ी हुई है? माशाल्लाह। मैंने FSC किया हुआ है। FSC किया हुआ है? मेडिकल में या इंजीनियरिंग में? मैंने प्री मेडिकल। प्री मेडिकल में। डॉक्टर बनना चाहती थी? बनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बस अपने जो पापा थे उनकी ख्याल थी। अच्छा मुझे बताएं, हस्बैंड जो है सपोर्टिव है? हाँ जी हैं। कहते नहीं है कि आप भी जॉब करें या आपका दिल नहीं करता? हाँ, वो कभी कभी कहते हैं कर लो, क्योंकि हालात ऐसे होते हैं शादी के बाद, आपको पता है कोई भी किसी का साथ नहीं देता, चाहे अपने हैं चाहे जो भी है। जो सबसे ज़्यादा ये है कि जो है ना दूसरे जो है ना वो साथ दे देते हैं, लेकिन जो अपने हैं वो कभी भी साथ नहीं देते, और वो इस हाल पे छोड़ के चले जाते हैं कि आप बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं। हालांकि अपनों के पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद वो देने को तैयार नहीं होते। हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी उम्मीद भी नहीं रखी और ख़ुद से सब कुछ किया है, और आज अल्लाह ताला ने आपको 2 बेटे दे दिए। इनको क्या बनाना है? उधर देख, एक तो आर्मी में जाएगा, इसके पापा की ख्वाहिश है, और एक मैं कह रही हूँ इसको जज बनाऊंगी या मेरी है। तो 2 बेटे ही है, कोई बेटी की ख्वाहिश नहीं? नहीं, वैसे तो हमने कहा था एक हो जाए, लेकिन नहीं हुई, वो अल्लाह की मर्जी है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, नाइस टॉकिंग टू, अच्छा लगा बात करके। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू बेटा। ओके दोस्तों, यहाँ पे करते हैं हम अपने प्रोग्राम का दी एंड। आई होप आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, मुझे भी मज़ा आया यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ बातें करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, और सवाल का जवाब सुनते जाइएगा। सवाल ये था कि अगर 3 दर्जन अंडे 145 के आ रहे हैं तो 36 अंडे कितने के आएंगे? तो ऑब्वियसली 3 दर्जन 36 अंडे बराबर 3 दर्जन ही होते हैं, और वो भी 145 के ही आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।